तो हम शुरू करेंगे आज बायोलॉजी चैप्टर, बायोलॉजी से स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र के चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बात करेंगे। अलग अलग पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, पर एक एक करके बात करते जाएंगे हम। आज हम बात करेंगे बोन से, अस्थि। आज इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, कल इससे आगे दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। एक ही वीडियो में उतना कवर नहीं कर पाते हैं, क्या कि वीडियो लंबा हो जाता है, तो फिर स्टूडेंट सबको अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों इतना बड़ा वीडियो है, इसमें कितना देर देखूं, फिर मन उब जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट्स करके देखूंगा तो फिर स्टूडेंट सबको देखने में भी अच्छा रहेगा। तो हम बोन से शुरू करते हैं। जितना बोन का होगा उतना सारा बोन का हम कवर करने का कोशिश करेंगे। बोन, इसमें 38% ओशन प्रोटीन रहता है, ओशन प्रोटीन, और 8% CaCO3 रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, एवं 54% जो रहता है वो कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, जिसका फॉर्मूला आता है Ca3PO4 पाया जाता है, जिसके कारण यह काफी कठोर होता है। बोन सबसे ज्यादा मानव के शरीर में सबसे ज्यादा कठोर जो होता है वो होता है बोन ही होता है, कठोर, हार्ड। इसके बाहरी भाग में पाई जाने वाली झिल्ली को पेरियोस्टीम कहा जाता है, पेरियोस्टीम कहा जाता है। इसका निर्माण भी भ्रूण अवस्था में मेसोडर्म कोशिका के द्वारा होता है। बोन भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जिसमें Ca के लवण के साथ साथ Mg के लवण भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप लोग को ये रासायनिक का नाम जो हो रहा है होगा, तो आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, इसका हम पूरा नाम करके ही बताएंगे। वैसे भी शॉर्टकट हम बताते जा रहे हैं, जैसे Ca का लवण के साथ, Mg मैग्नीज के साथ। हड्डी के निर्माण में दो प्रकार की कोशिका, ओस्टियोब्लास्ट एवं ओस्टियोक्लास्ट, दो प्रकार के होते हैं। हड्डी के निर्माण में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसका नाम होता है ओस्टियोब्लास्ट एवं ओस्टियोक्लास्ट। दो प्रकार के नाम है। तो ओस्टियोब्लास्ट में अस्थि का निर्माण होता है, एवं ओस्टियोक्लास्ट में अस्थि का विनाश होता है। ठीक है यहाँ तक। सभी लंबी हड्डी के मध्यवर्ती भाग में मज्जा गुहा, बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। जबकि जबकि पीला अस्थि मज्जा में वसा एवं रक्त नलिका पाया जाता है। मानव कंकाल को दो भागों में बांटा जाता है, अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटल। इसके अंतर्गत खोपड़ी की हड्डी, स्कल बोन, कशेरुकी दंड, वर्टिब्रल कॉलम, पसलियां की हड्डी, रिब्स बोन एवं छाती की हड्डी, चेस्ट बोन को शामिल किया जाता है। अनुबंधीय कंकाल, एपेंडिकुलर स्केलेटल। इसके अंतर्गत दोनों हाथ एवं दोनों पैर की हड्डी को शामिल किया जाता है। नवजात बच्चों में हड्डी की कुल संख्या 290 से 310, बच्चों में हड्डी की संख्या 208 होती है, बड़ों में हड्डी की संख्या 206 होती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर फीमर हड्डी है, जिसे जांग की हड्डी कहा जाता है, थाई बोन। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग इनामेल होता है, जो दांत का सबसे बाहरी परत होता है। हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी क्लीविकल हंसुली कॉलर की हड्डी होती है, सबसे कमजोर हड्डी। अब हम पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल, खोपड़ी की हड्डी, स्कल बोन। इसमें हम हड्डी की संख्या 29 होता है, जो कुछ अलग अलग तरह के होते हैं, 8 प्लस करके, 14 प्लस करके, 6 प्लस करके और 1 प्लस करके। हमारे खोपड़ी में जो हड्डी होते हैं सब अलग अलग तरह के होते हैं, ऐसा नहीं पूरा हड्डी एक ही हड्डी से बना हुआ है, सारे अलग अलग तरीके से बने हैं। हमारे मस्तिष्क एक हड्डी के खोल में बंद रहता है, जो 8 हड्डी से मिलकर बना होता है। इन सभी 8 हड्डी संयोग को क्रेनियम कहा जाता है। इन 8 हड्डियों में फाइबर युक्त संधि पाई जाती है, जिसमें किसी प्रकार की गति नहीं होता है। चेहरे में कुल 14 हड्डी पाई जाती है, जिसमें फेशियल कहा जाता है, जिसमें 13 हड्डी में अचल संधि, अनमूवेबल ज्वाइंट हो पाया जाता है। केवल निचले जबड़े की हड्डी मैंडिबल गतिशील होती है, नीचे का ऐसे ऐसे करते हैं कि नीचे का मूवेबल होता है, ऊपर का मूवेबल नहीं कर सकते हो। जैसे दांत का ऊपर भाग, नाक से ऊपर भाग का, इसको मूवेबल नहीं कर सकते। नीचे का हड्डी जबड़ा वाला होता है, ये बस मूवेबल करता है। फेशियल बोन में
बोमर और मेडिबर की संख्या एक होती है, बाकी सभी हड्डी जोड़े में रहता है। ऊपर जबड़े की हड्डी को मैक्सिला कहा जाता है। प्रत्येक जबड़े की हड्डी में 16-16 गड्ढा पाया जाता है। प्रत्येक जबड़े की हड्डी में 16-16 गड्ढा पाया जाता है, जिसमें दांत लगे होते हैं। ठीक है। हमारे कान में 3 हड्डी पाई जाती है, मेलियस, इंकस, स्टेपस। यही स्टेपस हड्डी सबसे छोटी होती है। खोपड़ी का अंतिम हिस्सा हैयोइड बोन कहलाता है, जो कशेरुकी दंड, इसको वर्टिब्रल कॉलम से बोलते हैं, इससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। अब आता है कशेरुकी दंड। वर्टिब्रल कॉलम में हड्डी की कुल संख्या 33 होता है, जिसमें 7 हड्डी गर्दन या सर्विकल रीजन में और 26 हड्डी रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी फेफड़ा की हड्डी पाया जाता है, जो पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें 10 जोड़ा हड्डी सामने से और जुड़ा रहता है, जबकि अंतिम 2 पेयर पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है, किंतु आगे वह स्वतंत्र रहता है। अतः अंतिम 2 जोड़े रिब्स को क्या करते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है। अब आता है कशेरुकी दंड, वर्टिब्रल कॉलम। इसमें होते हैं अनुबंधीय कंकाल। इसके अंतर्गत अग्रपाद एवं पश्चपाद को शामिल किया जाता है। अब आते हैं हाथ की हड्डी में 30 गुनी 2, मतलब दोनों हाथ मिला के 60। अपर आर्म में एक लंबी हड्डी, अपर आर्म ऊपर, आर्म के जो ऊपर भाग है तो उसमें एक लंबी हड्डी ह्यूमरस, तथा लोअर आर्म में 2 लंबी हड्डी रेडियस एंड उल्ना होती है। ठीक है। कलाई की हड्डी में, इसको रिस्ट बोन बोलते हैं, कार्पल्स में हड्डी की संख्या 8 होती है। हथेली की हड्डी पाल्म बोन में मेटाकार्पल्स होते हैं, जिसमें 5 होते हैं। अंगुली की हड्डी डिजिट बोन फैलेंक्स 14 होते हैं। पैर की हड्डी हिंड लाइम में 30 गुनी 2, मतलब दोनों पैर मिलाकर के 8 बोन्स इसमें भी होते हैं। ऊपरी पैर जांग की हड्डी में एक लंबी हड्डी फीमर, तथा निचले पैर में 2 लंबी हड्डी टिबिया एवं फिबुला पाई जाती है। टखने की हड्डी में 7 हड्डी पाई जाती है, जिसे टार्सल्स कहा जाता है। पंजे की हड्डी में 5 हड्डी पाई जाती है, जिसे मेटाटार्सल कहा जाता है। पंजे की हड्डी सोल बोन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें 5 हड्डी पाई जाती है, जिसे मेटाटार्सल्स कहा जाता है। ठीक है। पैर की अंगुली की हड्डी जिसको डिजिट बोन बोलते हैं, 14 हड्डी पाई जाती है, जिसे फ्लैंक्स कहा जाता है। प्रत्येक घुटने की हड्डी में एक टोपीनुमा हड्डी पाई जाती है, जिसे पटीला कहा जाता है। कंधे की हड्डी को पेक्टोरल ग्रिडजिल कहा जाता है, जिसमें 2 हड्डी पाई जाती है। स्कैपुला एंड क्लेविकल सबसे कमजोर हड्डी है। कमर की हड्डी को पल्विक गिल कहा जाता है, जिसमें भी हड्डी की संख्या 2 होती है, जिसे हिप बोन कहा जाता है। प्रत्येक में 3-3 हड्डी पाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। उसमें हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में ज्वाइंट, जैसे ज्वाइंट जो होते हैं ना, जैसे हाथ में एल्बो के पास जो बोलते हैं उसको ज्वाइंट, हर एक तरह के हमारे बॉडी पार्ट्स में जितने भी ज्वाइंट होते हैं, उस ज्वाइंट पे लेकर के एक वीडियो अलग से लाएंगे। अलग अलग वीडियो रहेगा, तो आप लोग को सुनने में भी और समझने में भी आसान होगा। जैसे अभी बात की है सिर्फ बोन के बारे में, कहाँ कितने बोन होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, सारे कुछ इसमें सारे बोन आ गए। ठीक है। और आगे जब हम वीडियो लेकर आएंगे, उसमें रहेंगे सारे के सारे सिर्फ ज्वाइंट के बारे में, तो उसमें समझने के लिए आसान होता है। तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स करके आप लोग देखिएगा, समझिएगा, तो थोड़ा समझने में आसान होता है। तो अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, और देखने में कुछ भी थोड़ा सा भी, ऐसा नहीं बोल रहे कि इस पर के आप लोग कंपटीशन का क्रैक कर दीजिएगा, ऐसा थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिल रहा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।